हम लोग जानेंगे डायलिसिस मशीन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग जाने थे ब्रिक के बारे में और ब्रिक के कार्य और नेफ्रॉन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे डायलिसिस मशीन के कार्य काम। कभी कभी जो मनुष्य का किडनी होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। मानव के शरीर में यूरिया, अतिरिक्त जल, खनिज ये सब एकत्र होने लगते हैं, जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो मनुष्य के ब्रिक की जगह पर ये अति विकसित मशीन जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यह किडनी की तरह ही काम करता है, इसे कृत्रिम ब्रिक भी कहा जाता है। इसमें तो मनुष्य के सारे नस होते हैं, उसमें अशुद्ध रक्त चलता रहता है। तो इसमें एक सुई की तरह लगा रहता है धमनी शिरा में, धमनी में, और यहाँ से इसे रक्त खींच कर ऐसे ले जाकर इसका दाब मापक यंत्र सब जगह लगा रहता है, उसे प्रेशर चेक किया जाता है और फिर यहाँ से होकर फिर ऐसे ऐसे होकर पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस एकदम ठंडा कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर प्रतिस्पंदन संयोजन एक तरल होता है, जो डालकर रक्त को पुनः उसी तरल अवस्था में लाया जाता है। फिर तरल अवस्था में लाकर उसे डायलाइजर नामक जो होता है बेलनाकार, जो होता है एक बेलनाकार होता है आकृति, उसमें खून को जमा किया जाता है। इसमें डायलाइसिस फ्लूइड नामक तरल भरा रहता है। डायलाइजर में रक्त जमा किया जाता है और इसमें रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन पदार्थ का शुद्धिकरण होता है, नाइट्रोजन पदार्थ को अलग लिया जाता है, गैसीय पदार्थों को नहीं। गैसीय पदार्थों के साथ ही ऐसे कर कर ऐसे इस पाइप द्वारा फिर यहाँ पर दाब मापक यंत्र लगा रहता है, जो इसके दबाव को जांचता रहता है और फिर यहाँ पर शुद्धिकरण होते होते फिर सीरा में डाल दिया जाता है और फिर 7-8 दिन में फिर ये जो रक्त होता है वो फिर अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रिक तो है नहीं शुद्ध करने के लिए। फिर 7-8 दिन के बाद जिसका मरीज होता है फिर इसे ये प्रक्रिया करानी पड़ती है हर 7-8 दिन के बाद। और यह जो प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हम लोग जाना है हीमोडायलिसिस के बारे में, कैसे मनुष्य का रक्त अशुद्ध होता है, धमनी द्वारा रक्त घिस कर इस नलिका द्वारा फिर यहाँ पर लाया जाता है। तो उसे डायलाइजर नामक 0 डिग्री सेल्सियस को ठंडा कर कर फिर प्रतिस्पंदन संयोजन तरह से तरल अवस्था में वापस लाया जाता है और फिर डायलाइजर नामक आकृति में उसे जमा किया जाता है, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो सिर्फ रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन पदार्थ का ही विखंडन कर पाता है और फिर गैसीय पदार्थ को रक्त के साथ ही वापस सिरा में भेज दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और जानेंगे हम पादपों में उत्सर्जन अगली क्लास में, कि पादपों में उत्सर्जन होता कैसे, उसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या है। नमस्ते।